तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगस्टन पार्ट 34। इस चैप्टर में आप लोगों को मज़ा तो आने वाला ही है, लेकिन अगले आने वाले चैप्टर्स में उसमें भी मज़ा आएगा ज़्यादा इससे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा था मून सेक्रीफाइस के सर्वाइवर्स को कजुन और वीरस दोनों जाकर सभी को मारते हैं और वो उनके ही भाई बहन रहते हैं और दोनों जन सभी को मार दिए रहते हैं। बस एक शख्स को मारना बचा रहता है, उसी के घर के बाहर पहुंचे हुए रहते हैं। दोनों जन घर के सामने खड़े होकर बोलते हैं चलो ये किस्सा यहीं पर खत्म करते हैं अब, और जाकर दरवाजे पर स्लैश मारते हैं स्वॉर्ड से, दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन अंदर देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगा नहीं रहता। कजुन बोलता है ओ नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था। फिर देखते हैं जंगलों में मून ऑर्फनेज का आखिरी शख्स, आखिरी सर्वाइवर भागता रहता है जंगलों में जेट और जिन के साथ। भागते हुए जिन से पूछता है डेन, हे क्या मून सेक्रीफाइस के सारे भाई बहन मर गए? जिन बोलता है ऐसा कह सकते हो तुम, कोई हमसे आगे चल रहा है और सारे भाई बहनों को मार रहा है। उनका असासिनेशन ऑर्डर डायमेंशनल गेट के नजदीक से लेकर दूर तक है, इसी वजह से ही हम एक कदम पीछे हैं उनसे हमेशा, और इसीलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था तुम्हारे पास आने के, जो सबसे दूर है, और इसकी वजह से ही हम कामयाब रहे तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बचाने में। डैन की एक बच्ची भी रहती है उसके साथ में, जिसे उठाकर वो भागता रहता है बचने के लिए। डैन बोलता है मुझे माफ करना लेकिन ये बेकार हो सकता है। जिन बोलता है क्या? डैन बोलता है हालांकि हमारे ऑर्फनेज से सब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम बहुत ही कठोर ट्रेनिंग से गुजरे हैं। खाली दो ही लोग हैं जो हमें इतनी आसानी से मार सकते हैं, वीरस और कजुन। वो दोनों एक अलग ही लेवल पर हैं। जिन पूछता है सर्वाइवर्स में से खाली 10 लोग नहीं थे? डैन बोलता है नहीं, मूनलाइट सेक्रीफाइस से कुल मिलाकर 12 सर्वाइवर्स थे और वो दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं। उन दोनों मॉन्स्टर्स को उस शख्स से ट्रेनिंग मिला है। और ऐसा कहते ही डैन के पीछे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये देखकर जिन एक पल के लिए चौंक जाता है, बोलता है डैन मैरियस। डैन उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से अपनी बच्ची को बचाते हुए काफी पीछे गिरता है। फिर आती है वीरस बोलते हुए ओ हमें तो लगा था हमने तुझे खो दिया। ब्रदर डैन सच में तुझे कैसे पता चला कि हम लोग तेरे पास आने वाले हैं? तू इतना तेज कब से हो गया? डैन दोनों को देखकर बोलता है वीरस और कजुन तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? कजुन बोलता है माफ करना लेकिन समझाने का समय नहीं है, हम सुबह से उठे हुए हैं। और ऐसा बोलते ही एक छोटा सा लाइटनिंग जाता है कजुन की तरफ, और वैसे ही वो लाइटनिंग बढ़ जाता है। कजुन और वीरस जहाँ पर रहते हैं वहीं पर ब्लास्ट होता है सीधा आकर। दोनों जन को पता चल जाता है, दोनों जन वहाँ से जंप मार लिए रहते हैं। वीरस देखकर बोलती है क्या अचानक से लाइटनिंग? कजुन बोलता है एक मेज। फिर दोनों जन की नजरें सामने जाती है, देखते हैं तो डैन के बगल में जिन खड़ा है। बोलता है जिन क्या तुम दोनों ने बोला तुम लोगों का नाम वीरस और कजुन है? मैं यही सोच रहा था कि मेरी योजना में कौन दखल दे रहा है मेरी जगह पर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं समय लूंगा उसे ढूंढने में जो ऑर्डर्स दिया है। क्या तुम लोग आक्रामक रहोगे रून कैंडल लैंड पर? दोनों को देखकर सोचता है वो खुद को छुपा भी नहीं रहे हैं, दोनों 30 के ऊपर भी नहीं लग रहे हैं। मेरे हिसाब से लड़की होगी 8 स्टार पर मेज, लेकिन ये जेप्पल नहीं है। तो आखिर में है कौन ये? जिनकी बातें सुनकर वीरस को कुछ भी नहीं समझ आता। डैन को बोलती है तो तेरे पास बॉडीगार्ड है? कजुन को बोलती है ब्रदर डैन को कैसे पता चला कजुन? कजुन बोलता है उस बेवकूफ कमीने को कुछ पता नहीं था, मुझे लगता है वो बॉडीगार्ड, उसका बॉडीगार्ड कुछ जानता है। वीरस अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलती है सच में? तो फिर ब्रदर डैन का हम लोग कीमा बना देते हैं अभी, और मुझे ऐसा लगता है उसके बॉडीगार्ड से सवाल कर सकते हैं उसका हाथ पैर काटने के बाद। पीछे से कजुन बोलता है वीरस सतर्क रहना, मुझे नहीं लगता ये कोई आम शख्स है। वीरस बोलती है सतर्क रहना? कजुन तुम हमेशा से ही सतर्क रहे हो और इसीलिए कोई भी तुम में दिलचस्पी नहीं लेता। और ऐसा बोलकर विंड स्लैश मारती है जिन की तरफ। जिन अपना एक हाथ आगे करता है और एक हाथ से ही मैजिक इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर वीरस हैरान हो जाती है, हाँ इसने रोक दिया? क्या यहाँ आते वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था? कजुन कुछ बोलता नहीं, वीरस को बस देखते रहता है। जिन देखकर सोचता है ब्लेड विंड 4 स्टार मैजिक, उसने बोला वो अपना मैजिक सुबह से इस्तेमाल कर रही है, तो क्या वो अभी अपना माना बचा रही है? लेकिन दिक्कत है वो शख्स जो मेरे हिसाब से पॉइजन इस्तेमाल करता है। कजुन खड़ा रहता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। जिन देखकर सोचता है एक स्वॉर्ड, मुझे लगा था बस ये एक असासिन है, लेकिन ये है एक
मैजिक स्वॉर्ड्समैन जो इस्तेमाल करता है जहर का। जेट को बोलता है जेट बोलता है हाँ। जिन बोलता है डैन को ले और भाग। जेट हैरान, हाँ क्या मैं नहीं, रुको, मैं नहीं कर सकता सर, मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। और जेट के ऐसा बोलते ही कजुन अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन उसी को देखता रहता है, अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रख के ही रहता है। जैसे ही जिन के ऊपर अटैक करने आता है कजुन अपनी स्वॉर्ड आगे लाकर जिन उस अटैक को रोक देता है। जेट देखकर डर जाता है, लेकिन जिन को उसका अटैक रोकने में मुश्किल होता है। सोचता है ये कम से कम 8 स्टार पर तो होगा ही। कजुन बोलता है जिन को, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन, हाँ ओए बॉडीगार्ड, ऐसा लगता है उस छोटी मछली से ज्यादा कीमती है तेरा जिंदगी, क्यों ना तू उसे हमें दे दे और यहाँ से भाग जा। जिन बोलता है मेरा जिंदगी ज्यादा कीमती है, लेकिन मुझ में लगाव की भावना ज्यादा प्रबल है। और वैसे ही वीरस भी अपने विंड मैजिक से अटैक कर देती है। कजुन पीछे हो जाता है, जिन सारे विंड ब्लेड्स को अपनी स्वॉर्ड से रोकता है। जेट को बोलता है जेट जल्दी करो और जाओ यहाँ से। जेट बोलता है नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ यहाँ। जिन बोलता है ये सुनकर ऐसी बात मत कर जो तू कर नहीं सकता और चले जा यहाँ से। जेट बोलता है हाँ, और डैन को पकड़कर भागने लगता है तेजी से। जाते जाते बोलता है मैं आपको दोबारा मिलता हूँ अगर आप सर जिंदा वापस आए तो। और जेट के पीछे जाने की तैयारी करती है वीरस अपना मैजिक इस्तेमाल करते हुए बोलती है क्या है ये, मैं अब इसे देख नहीं सकती, मेरे आंखों में आंसू आने वाले हैं। क्या तू सच में सोचता है तू भाग जाएगा? कजुन को बोलती है कजुन उसका ध्यान भटकाए रख, मैं उसे मार कर वापस आती हूँ। और जिन तुरंत ही कजुन से दूर हट जाता है, मतलब कजुन और वीरस के सामने आ जाता है दोनों के, और इस्तेमाल करने जाता है लाइट मैजिक जो दिखता है अटैक मैजिक की तरह। हंसते हुए बोलता है माफ करना, लेकिन जाने से पहले क्यों ना तू अपना तोहफा ले ले। कजुन और वीरस दोनों देखते हैं, उनकी आंखों के सामने रोशनी चमकता है एक, और वो लाइट मैजिक कुछ ज्यादा ही तेज हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दोनों जन यही सोचते हैं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और वैसे ही जिन आकर कजुन के सीने पर स्लैश मारता है अपनी स्वॉर्ड से। कजुन को पता भी नहीं चलता, लेकिन कजुन अपनी स्वॉर्ड को छोड़ता नहीं। जिन की नजरें जाती हैं और कजुन अपनी स्वॉर्ड को जिन की तरफ स्विंग करता है। जिन पीछे हट जाता है। वीरस को देखते हैं, वीरस अपनी आंखें रगड़ते हुए बोलती है हाँ क्या है ये? कजुन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ हो तुम? वीरस की आंखें पूरी लाल हो गई रहती हैं। वीरस बोलती रहती है सह कजुन, और जब उसकी नजर कजुन के ऊपर जाता है तो कजुन अपने सीने पर हाथ रखा है और उसके सीने से खून निकल रहा है। और ये देखकर वीरस पूरी तरह गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है जोर का कजुन, और वैसे ही उसके अंदर से बहुत सारा मैजिक पावर्स निकलता है एक तूफान की तरह। जिन और कजुन देखते रहते हैं। वीरस बोलती है तेरा हिम्मत कैसे हुआ? कजुन का खून बहाने का तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ? तू कमीने हराम जादे, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और जिन ऐसा ही कुछ चाहता था कि वीरस ऐसा ही कुछ करे, लेकिन कजुन समझ गया रहता है। वीरस को बोलता है वीरस उसकी तरफ देखने लगती है। कजुन बोलता है शांत हो जाओ, मैं खुद को ठीक करता हूँ, तो ऐसा करना बंद करो। आज तुमने जरूरत से ज्यादा खुद से काम किया, अगर तुम सतर्क नहीं रहोगी तो झेलोगी माना काउंटर फ्लो को। ये सुनकर वीरस शांत हो जाती है, बोलती है मुझे पता है। जिन देखकर सोचता है सह मुझे पता था ये इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेंगे। उसके बाद कजुन अपनी जेब से कुछ निकालता है खुद को ठीक करने के लिए। जैसे ही उसका ढक्कन खोलता है उसका स्मेल जिन तक पहुंचता है, और उसका स्मेल बहुत ज्यादा इंटेंस रहता है। जिन अपने नाक बंद कर लेता है, सोचता है क्या ये खतरनाक एनर्जी, क्या ये एनर्जी भी है? और कजुन उसे पी लेता है, और उसके पीने के बाद उसको जितना भी जख्म हुआ रहता है सब अपने आप ही हील होने लगते हैं। जिन देखकर हैरान हो जाता है, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। कोई ऐसा शख्स जो पॉइजन टॉलरेंस को बिल्ड करता है और उसका उल्टा इस्तेमाल करता है। हालांकि मेरी जान पर बन आती है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को हासिल करने में सक्षम हूँ। कजुन उस शीशी को फेंक देता है पीने के बाद, बोलता है एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन जो इस्तेमाल करता है दोनों को, स्वॉर्ड और मैजिक एक ही समय पर, तू उससे ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है जितना मैंने सोचा था। और क्या अभी तूने लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया? मैंने तो कभी ऐसा मैजिक के बारे में सुना नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए, लेकिन पहला आता है मिशन मेरा। तुझे जो पकड़ने का सोचा था मैं उस पे हार मान रहा हूँ। और ऐसा बोलते ही जमीन पे अपने पैरों का ग्रिप बनाता है और एक झटके में ही वहाँ से गायब हो जाता है। वीरस को भी पता नहीं चलता। जिन भी हैरान रहता है कहाँ गया। जिन के पीछे कजुन ऊपर से आ गया रहता है और अपनी स्वॉर्ड को जिन के अंदर घुसाने वाला रहता है, लेकिन जैसे ही नजदीक आता है जिन को एहसास हो जाता है, तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है और कजुन भी अपनी स्वॉर्ड से पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन जिन अपनी स्वॉर्ड आगे ला लिया रहता है और उसके
के अटैक को कैसे भी करके रोकता है वो, और जिन को फिर एक और चीज का एहसास होता है। कजुन भी पीछे जंप मार लेता है, जिन तुरंत ही वहाँ से जंप मार लेता है और दोनों जन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वीरस अपने विंड मैजिक से अटैक की रहती है। वीरस के हाथों में कुछ रहता है, कुछ आर्टिफैक्ट जैसा, लेकिन पता नहीं कौन सा, जिनके ऊपर लगातार एक साथ में चारों तरफ से विंड ब्लेड से अटैक कर देती है। जिन 2 विंड ब्लेड से भागते हुए बचता है, आगे बढ़ता है तो एक और विंड ब्लेड आता है, उधर से जंप मारते हुए बचता है और ऐसे ही सभी विंड ब्लेड से बच जाता है वो। और तभी उसका ध्यान जाता है कि कजुन आ रहा है। कजुन अपनी स्वॉर्ड लेकर तुरंत ही अटैक किया रहता है जिन के ऊपर, जिन अपनी स्वॉर्ड से रोक दिया रहता है उसकी स्वॉर्ड को। ये सब देखकर कजुन पूरी तरह हैरान रहता है, ये हरामजादा कौन है आखिर में। इसका ऑरा 6 स्टार है लेकिन इसके मूवमेंट्स उससे भी ऊपर हैं। मुझे यकीन है इसके अंदर कुछ और भी है। और फिर जिन मुस्कुराता है, उसके चारों तरफ से ब्लू फ्लेम्स निकलता है, बोलता है पहले मैं मेज का ख्याल रखता हूँ। उन ब्लू फ्लेम्स को देखकर वीरस पूरी तरह चौंक जाती है। हाँ 1 मिनट, ब्लू फ्लेम्स? नामुमकिन, ये टेस है। और वीरस के ऐसा कहते ही ब्लू फ्लेम फायरबॉल सीधा जाता है वीरस की तरफ और वीरस कुछ भी नहीं कर पाती, जल जाती है उसमें, वो चिल्लाती है जोर से। ऐसा देख कजुन डर जाता है। वीरस, जिन कजुन के सामने ही खड़ा रहता है, मुस्कुरा कर बोलता है सोचने वाला बात है, तुम मुझसे नजरें हटाकर कहीं और भी देख सकता है, तेरी दोस्ती तो बहुत ज्यादा गहरी है। ये सुनकर कजुन पीछे देखता है लेकिन तब तक देर हो गया रहता है। चारों तरफ से उसको शैडो एनर्जी घेरने लगता है और वो खुद को पाता है एक अंधकार में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। सोच में पड़ जाता है ये पूरा घना अंधेरा है, आखिर में हो क्या रहा है। और वैसे ही जिन का डबल स्लैश कजुन की तरफ जाता है और कजुन को डबल स्लैश मारकर उसके पीछे खड़े हो जाता है। कजुन कुछ भी नहीं कर पाता, उसके सीने से बहुत सारा खून निकलने लगता है, घुटने पे आ जाता है, सोच में पड़ जाता है। ना मैजिक ना ऑरा, ये कोई ब्लैक एनर्जी है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बोलता है जिनको एक मैजिक सॉर्समैन, ब्लू फिनिक्स, उसके बाद शायद शैडो एनर्जी। मैंने ऐसे अपोनेंट का पहले कभी सामना नहीं किया है। जिन कजुन को पीछे मुड़कर देखता है। कजुन बोलता है मैं सोच रहा हूँ मेरे जहर का तुझ जैसे शख्स पर असर होगा भी या नहीं। और जिनके पेट में देखते हैं तो उसके पेट के बगल में एक हल्का सा खरोच आया है और कजुन के ऐसा कहते ही जिनको उस जहर का असर होने लगता है, उसके चेहरे का नसें बाहर आने लगता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। बोलता है ये, और बोल भी नहीं पाता, वो जगह पर गिर जाता है। वीरस को देखते हैं, वीरस भी बेहोश हो गई है उस अटैक के बाद। कजुन घुटने पर है। जिन कैसे भी करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और उठने की कोशिश कर रहा है, यही सोचते हुए मुझे खुद को संभालना होगा, अगर नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है, जमीन में धसा कर कैसे भी करके खुद को खड़ा करता है और फिर कजुन भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के कैसे भी करके वो भी खुद को खड़ा करता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। तभी दोनों को आवाज आता है मैंने ढूंढ लिया प्रिंस, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। कजुन और जिन दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कौन आ गया। देखते हैं तो पीछे डेल्की के नाइट्स हैं। डेल्की का प्रिंस आकर बोलता है आर्चर्स तैयार हो जाओ शूट करने के लिए, नाइट्स मेरे पीछे आओ। बताता है दोनों को मैं डेल्की का प्रिंस हूँ, लाइका डेल्की, तुम सब लोग अपने वेपन्स को फेंक दो। जिन देखकर सोचता है क्या जेट ने इन्हें बुलाया है यहाँ। तभी कजुन को आवाज आता है जिन को। जिन कजुन की तरफ देखता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता रहता है। कजुन बोलता है वीरस को उठाकर याद रखना, मैं वापस आऊंगा तुझे ढूंढने, तो ज्यादा बेफिक्र मत हो जाना। और ऐसा कहकर वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। प्रिंस लाइका देखकर बोलता है उन लोगों को खोना नहीं है, उनके पीछे जाओ और पकड़ो। नाइट्स उनके पीछे भागने लगते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जिन को देखते हैं, जिन बुरी तरह हांफते रहता है। उसके पीछे प्रिंस खड़े होकर बोलता है हे कौन है तू। जिन के नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है क्या तू उन लोगों की तरफ है। तभी उसके हाथों से जिन छूटने लगता है। जिन की हालत को देखकर तुरंत ही बोलता है हीलर्स चाहिए, हीलर्स कहाँ हैं, हमें इसे जल्दी से ठीक करना होगा। जिन के ऊपर असर होते रहता है जहर का, वो यही सोचते हुए बेहोश होता है। मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद हम देखते हैं जिनको होश आ जाता है, अचानक से उठता है और उसके बगल में ही बैठा रहता है लाइका। जिनको देखकर बोलता है क्या तू उठ गया, ये मेरा विला है, अब जब हमें तुम्हारी पहचान पता नहीं तो मैंने तुझे यहाँ लाया। जिन पूछता है मुझे बेहोश हुए कितना समय हो गया है। लाइका बताता है 3 घंटे हो गए हैं। ये अच्छी बात है, तुम मरे नहीं, जहर पूरी तरह तुम्हारे शरीर में फैल गया था जो 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकता है। हालांकि अगर तुम एक रून कैंडल हो तो बात अलग है। ये शब्द सुनकर जिन उसे देखने लगता है। लाइका उसके चेहरे का भाव देखकर समझ जाता है तो ये सच में जिन रून कैंडल है। ये अच्छी बात है कि मैंने इसे बैंक्वेट में देख लिया था। जिन पूछता है वो दोनों का क्या हुआ। लाइका बताता है
है। भले ही उसके सीने पे बहुत गहरा जख्म था, लेकिन वो लोग नाइट्स के हाथों से फिसल गए, तो यंग मास्टर ऐसे मॉन्स्टर से कैसे आप जख्मी हो गए। सोचता है मुझे यकीन है पहले ये 5 स्टार पर था, भले ही अगर ये ग्रो हुआ होगा तो ये 6 स्टार पर होगा। मुझे यकीन है इसका कोई मदद करने वाला है। जिन बोलता है पहले मैं ये बोलना चाहूंगा धन्यवाद। लाइका बोलता है सब ठीक है, एक रून कैंडल को बचाना हुफेस्टर का काम है, भले ही आप एक रिजर्व फ्लैग बैरियर हो। जिन बोलता है क्या तुमने मेन हाउस में बताया है। लाइका बोलता है अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं मर जाता था। जैसे ही मैं आपको यहाँ लेकर आया यंग मास्टर, तो वास्तव में शक्तिशाली लोग डेल्की में कहर बरसाना शुरू कर दिए। सोचता है क्या ये टिकान के कोई साथी है। जिन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ा कर दिया। लाइका हंसकर बोलता है नहीं, हालांकि क्या आप एक चीज मेरे लिए कर सकते हो। ऐसा बोलते हुए उसके माथे से पसीना आता है। जिन बोलता है बताओ क्या चाहिए तुम्हें प्रिंस लाइका। लाइका बोलता है जब आप फ्लैग बैरियर बाद में बन जाओगे तो प्लीज यहाँ पर गार्डियन नाइट्स को डेल्की में भेज देना और भी ज्यादा, और डेल्की गोल्ड माइन का शेयर्स जो रून कैंडल फैमिली पोजेस करती है मुझे थोड़ा सा वापस चाहिए। जिन सुनता रहता है, कुछ बोलता नहीं, फिर बोलता है ऐसा लगता है तुमने मेरी जिंदगी का कीमत बहुत कम लगाया है, दुगना गार्डियन नाइट्स का अमाउंट और मैं वापस दे दूंगा सारे गोल्ड माइन शेयर्स। लाइका ये सुनकर चौंक जाता है पूरी तरह, इतना सारा, क्या ये मुमकिन है। जिन बोलता है प्लीज चिंता मत करो, भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं होफेस्टर में नहीं कर पाऊंगा। लाइका सुनकर सोचता है इसका मतलब क्या है, भले ही ये एक फ्लैग बैरियर बन जाए, नहीं इतना सारा पावर नहीं हो सकता, हालांकि इसका योजना फैमिली का पैट्रियार्च बनने का हो। जिन देखकर मुस्कुराता रहता है उसे। उसके बाद हम देखते हैं जिन बाहर जाता है और फिर आते हैं गिली और मुराकान। गिली बोलती है यंग मास्टर, मुराकान बोलता है बच्चे। गिली बोलती है अभी ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है कॉलन्स को लेकर, लेकिन आप अभी से ही मुझे चिंता में डाल रहे हो। मुराकान चिल्लाकर बोलता है तू लड़ा 8 स्टार मैच से और एक नाइट से, क्या तू मरना चाहता है। जिन अपना हाथ दिखाकर बोलता है सभी लोग मुझे माफ करना, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। सोचता है तभी सोचूं डेल्की के प्रिंस ने मेन हाउस में क्यों नहीं बताया। सर कैसमेर के बारे में भूल जाओ, लेकिन मिस क्विंटल भी, मैं खुश हूँ कि किंगडम सही सलामत है। उसके बाद आता है जेट मार खाया हुआ, जिनके पास चिल्लाकर बोलता है हे भगवान सच में सर आप वापस आ गए। जेट का ऐसा हालत देख जिन बोलता है जेट क्या हो गया तुझे। जेट मुराकान की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है मैं हालात के बारे में इन्हें बताया, लेकिन ये मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहे थे और मुझे बहुत मारे। वैसे ही पीछे से कैसमीर आकर जेट को बगल कर देता है। बोलता है यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है सर कैसमीर क्या आपको पता होगा क्या हुआ डैन मैरियस का। कैसमीर बोलता है हाँ, चाहे कुछ भी हो, कितनी बार भी हम उससे पूछताछ करें, लेकिन वो यही बोल रहा है जब तक यंग मास्टर आप नहीं जाते वो कुछ भी नहीं बोलेगा। जिन बोलता है अच्छा तो मैं उसे मिलता हूँ फिर। उसके बाद जाते हैं डैन के पास जहाँ उसका पूछताछ करते रहते हैं। जिन उसके सामने बैठकर बोलता है मैंने मेरी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बचाया है, तो मैं बातें यहाँ वहाँ नहीं घुमाऊंगा। बोलो कौन है वो जो तुम लोगों को ये सब सिखाया है, कजुन और वीरस को मिलाकर। डैन बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ रहता है, फिर अंत में बोल ही देता है रून कैंडल्स फर्स्ट फ्लैग बैरियर लूना रून कैंडल उनकी नैनी। ये सुनकर जिन पूरी तरह हैरान हो जाता है। डैन बोलता है टाइमून मैरियस, वही शख्स जो हमारी मदर है। उसके बाद हम देखते हैं वीरस और कजुन को जो टाइमून मैरियस के पास जाकर माफी मांगते हैं उनसे, लूना की नैनी से। टाइमून बोलती है दोनों को मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तुम लोग मिशन में नाकामयाब रहे, इतना काफी नहीं था, तुमने अपना पहचान भी मैजिक स्वॉर्ड्समैन को दिखा दिया, तुम दोनों सच में मरना चाहते हो। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। तो आने वाले चैप्टर्स में लूना रून कैंडल दिखने वाली है, जिसे सब ज्यादातर देखना चाहते हैं, मैं भी, लेकिन इस बार लूना को हंसते हुए नहीं उसे दुखी देखोगे। तो दिल को थाम के बैठो और इंतजार करो मेरी वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में।